गुड इवनिंग दोस्तों। हम लोगों ने जो क्लास कर रहे थे वैकेंसी का, तो मैं सब लोगों से क्षमा चाहता हूँ। कुछ मेरी मिसेस का हेल्थ इश्यूज होने के कारण मैं वो आपको क्लास प्रोवाइड नहीं करा पा रहा था। मेरे व्यूअर्स का काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, अलग अलग, मुझे ये बता दो ऐसे कैसे करना है, रीमर का प्रोग्राम बता दो, थ्रेडिंग का प्रोग्राम बता दो, 2D कैसे करते हैं, 3D कैसे करते हैं। बट मैं उस समय सक्षम नहीं था कि मैं आपको लोगों को थोड़ा टाइम दूं। मैं काफ़ी 10-12 दिन तक थोड़ा बिजी था। ठीक है, तो अभी हम इसको फिर रीस्टार्ट करेंगे और आप लोगों को कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम अपने आ गए हैं डायरेक्ट अपने वैकेंसी 2021 में। तो आज हम फिर से आपको मतलब लॉन्ग टर्म, मतलब अभी हमने शॉर्ट में बनाया 10 मिनट का, 20 मिनट का, कुछ कमांड्स हम लोगों ने छोटे छोटे पार्ट्स में हमने आपको डिस्क्राइब किया और आई होप कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस बार थोड़ा एक बड़ा लॉन्ग टाइम, मतलब कि 2-3 घंटे का वीडियो बनाया जाए, जिसको आपको एक साथ प्रैक्टिस करने की ना अच्छी आदत हो जाएगी। ठीक है, तो हम एक नया मॉडल भी कोई भी लेंगे। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं, एक नया मॉडल लेते हैं। तो आप सबको पता है नया मॉडल लेने के लिए हमको कहाँ पे जाना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो हम इसमें जाएंगे, ओपन कैड में करेंगे। ठीक है, तो ओपन कैड ना करके मैं डायरेक्ट आपको पहले एक मैंने कैड का एक ओवरव्यू बताता हूँ आपको। ठीक है, इसको मैं करता हूँ न्यू कैड करके। ठीक है, ये हमारा वैकेंसी कैड का जो इंटरफेस है, ये इंटरफेस है हमारा सिंपली। ये जो आपको ब्लू कलर दिख रहा है ना, ये हमारा वर्क स्पेस। ठीक है, इसमें हमारा जो भी हम काम करेंगे, मॉडल्स को लेंगे, ये हमारा वर्क प्लेस है। ठीक है, ये हमारा टॉप मेन्यू बार है, साइड टूल बार है। ठीक है, यहाँ पर सेक्शंस को दिखाए गए हैं, व्यू को दिखाया गया आपको। ठीक है, ये हमारा यूसीएस है, जिसे बोलते हैं यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, और सॉरी ब्रदर कि मैं अभी थोड़ा फास्ट में फ्लुएंस में चलेंगे, क्योंकि हमने आपको ऑलरेडी क्लासेस करा चुके हैं और आप पे सारी चीजें जानते हो। और मैं ये वीडियो, मतलब जो नए व्यूअर्स हैं वो देखें तो उनको इजीली थोड़ा समझ में आ सकता है। ठीक है, ये जो बैकग्राउंड कलर है आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली कैसे चेंज करना है हम आगे आपको बताएंगे। नहीं, हम अभी बताते हुए आपको चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक देखिए यूटिलिटीज करके एक कमांड आता है। ठीक है, यूटिलिटीज में जब जाएंगे ना, तो ये मोर जब ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको ये सारी इंटरफेस ओपन होगी। गॉट इट। जब यूटिलिटी में जाने के बाद मैं एक बार और बताता हूँ आपको। यूटिलिटी में गए, लेफ्ट प्रेस किया, मोर ऑप्शन पे गए। मोर ऑप्शन के बाद ये जो ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस दिख रहा है, डिस्प्ले डिफॉल्ट पाथ दिख रहा है, सेटिंग 2D ड्राइंग दिख रहा है, 3D माउस दिख रहा है, एक्सटर्नल कमांड दिख रहा है, डिस्प्ले सेटिंग करना कैसे करना है, प्रेफरेंस कैसे करना है, वर्क जोन मैनेजर क्या होता है, वर्क जोन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कैट इंट्रोड्यूस कंफर्मेशन डिस्प्ले। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको, मैंने कलर चेंज के लिए मैंने बात किया था, अपना जो वर्क स्पेस होता है मॉडल का, उसके लिए सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कलर कोडिंग दिया होता है, डिस्प्ले सेटिंग। इसमें जब आएंगे ना, तो आपको सारी चीजें ब्रीफली सब शो कर देगा। अपने अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हो। मैंने कैम का जो है ना, टूल कलर बाय ग्रेडियंट ऑफ कलर कैम मोड, हमारे जब कैम में जाएंगे तो ब्लैक दिखेगा, लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है, टॉप कलर फॉर ग्रेडियंट ऑफ कैड प्रिपरेशन मोड। अभी हम किस में हैं, कैड में हैं, नहीं दिख रहा है आपको। इस पे क्लिक करेंगे, कैड पे जाएंगे ना, तो हमारा ये सब जो दिखता है ना, ये प्रिपरेशन मोड है। प्रिपरेशन मोड है, प्रिपरेशन मतलब कि जो भी हमारा मॉडल्स रहता है उसको कैड करना है, क्या क्या है उसमें, मतलब लेयर्स बनाने हैं, ये सब हमारा प्रिपरेशन मोड होता है। प्रिपरेशन करने के बाद हम देन आफ्टर कैम में जाते हैं। ओके, तो आप यहाँ से मोर ऑप्शन पे जाके, यहाँ पर डिस्प्ले में जाके अपना कलर चेंज कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, और ये जो टेक्स्ट बैकग्राउंड है ये ब्लैक है, यहाँ से आप जो भी चाहो वो चेंज कर सकते हो, फ़ॉन्ट साइज जो भी दिया हुआ है चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा। यहाँ पर जब आप कंप्यूटर में वैकेंसी में जब भी जाओगे ना, तो यहाँ पर जाने के बाद आप थोड़ा टाइम लो, रीडिंग लो, पढ़ो, देखो क्या है, वो सारी चीजें अपने आप आपको समझ में आ जाएंगी। और एक चीज और, जिस भी दोस्त को वैकेंसी इंस्टॉल
या उसके डाउनलोड से रिलेटेड, डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, जो भी जानकारी चाहिए वो मेरे पास कमेंट करे, मैं उसको भाई को एक जेपीजी फाइल सेंड कर दूंगा, जेपीजी या जिप फाइल करके मैं सेंड कर सकता हूँ, उस लिंक पे डाल दूंगा, आप वहां से कोई भी ले सकते हैं। पहले फर्स्ट आप कमेंट करो, फिर जो भी चाहिए, अगर डाउनलोड आप किए हो, इंस्टॉल करना है, तो उससे रिलेटेड आपको जो भी क्वायरीज आती हैं कमेंट करिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। हमारा विजन है कि हर व्यक्ति, जो भी हमारे भाई वर्क एनसी और जो वीएमसी ऑपरेटर हैं, अपने कैरियर को स्विच करना चाहते हैं, वीएम ऑपरेटर से प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, मैं उनकी पूरी हेल्प करूंगा। ठीक है, आप देख रहे हैं वर्क टेक मिस्टर राहुल राहुल गुप्ता के साथ। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, कोई एक नया मॉडल लेते हैं। ओके, नया मॉडल लेने के लिए क्या करते हैं, हम यहीं से इंपोर्ट करें या अपने कैड में चलें, दोनों तरफ से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहीं से लेते हैं, हम जाएंगे फाइल में, यहाँ पर जाने के बाद इंपोर्ट में करेंगे इंपोर्ट। इंपोर्ट करने के लिए ये हमसे एक पॉइंट पूछता है, कहाँ इंपोर्ट करना है, किसके रेफरेंस से करना है। देखो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ आ रहा है इंपोर्ट फाइल, पिक अप द बेस पॉइंट ऑफ इंपोर्ट ड्राइंग। तो हमने क्या किया है, कॉमा, कॉमा, यहाँ पर देखो आप कॉमा कैसा है, कॉमा करने के बाद एंटर कर दो। जैसे आप कॉमा एंटर करोगे, वर्क एनसीएम को डायरेक्ट फाइल पे ले जाएगा, कौन सा मॉडल आप लेना आप चाहते हैं, जो कि यूसेज पे आप इंपोर्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो हमको ये सब स्लाइडर दिख रहा है। ठीक है, इसमें से लूज इंसर्ट है, हम क्या करेंगे, स्लाइडर में मल्टीपल सेटिंग्स होती हैं, तो हम लोग स्लाइडर पे काम करेंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं दूसरा कोई मॉडल्स लूं, तो प्लीज कमेंट करिए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। ठीक है, हम स्लाइडर मैं क्यों ले रहा हूँ, स्लाइडर लेने का रीजन क्या है, रीजन ये है कि एक स्लाइडर एक ऐसा पार्ट होता है ना, जिसमें हम मल्टीपल सेटिंग कर 4 5 6 7 सेटिंग करते हैं। ठीक है, तो जब सेटिंग पर सेटिंग करते हैं ना, तो मल्टीपल जो भी हमारे डाउट्स रहते हैं ना, वो काफी सारे डाउट हमारे अंदर से आते हैं, ये कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं। ठीक है, और सीखने की बात जो रहती है, लोग कहते हैं कोर कैविटी करना है, कोर कैविटी कटना, कोर कैविटी है वो आपका एक लेवल होने के बाद, कोर कैविटी का बड़ा पार्ट्स होता है, मोल्ड का बेस वही है, मोल्ड जो होता है ना हमारा, वही 2 कोर कैविटी से ही बनता है। लेकिन सीखने की जो बात है ना, अपने स्किल को इम्प्रूव करने की जो बात है, वो हम चाइल्ड पार्ट से ही इम्प्रूव कर सकते हैं। चाइल्ड पार्ट्स में बहुत टेढ़े मेढ़े फीचर्स होते हैं, उसमें सेंटर कैसे लेना है, मशीनिंग कैसे करना है। कोर कैविटी में आपको क्या होता है, ब्लॉक सेंटर लो, जीपी हल वहां सेंटर लो, बहुत आसान होता है। लेकिन चाइल्ड पार्ट में बहुत डिफिकल्टी होती है, फिनिश पहले कौन सा करना है, होल्ड कैसे करना है, आपकी मतलब इंटेलिजेंस ही बाहर आपकी आती है, आपको सोचने का टाइम मिलता है, इसको कैसे करें। ठीक है, चलिए तब हम लोग चलते हैं अपने स्लाइडर पे, जो भी स्लाइडर लेना चाहे, 7 नंबर 8 नंबर, मैंने इसे मॉडल लिया हुआ है, तो मैं इस लिंक को नाम को करूंगा कॉपी, और यहाँ से मॉडल को करूंगा ओपन। ठीक है, अभी यहाँ से किधर गया मॉडल मेरा, ये मॉडल हमारा किधर गया भाई, जस्ट सेकंड, ये है इधर। ओके, ये हमारा आ गया मॉडल, वो थोड़ा हाइड हो जाता है कभी कभी। अभी आप सोच रहे होंगे इधर काफी सारे नेम तो किधर गया, जब हम कैड मॉडल ओपन करते हैं ना, तो मतलब अनएक्सपेक्टेड लेयर उधर पड़े रहते हैं, तो हमको क्या अगर डिलीट करना है, तो यहाँ पर जैसे अभी मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। ठीक है, नहीं कुछ भी आ रहा है, मैं यहाँ से एक बार देखता हूँ, आगे देखो इतनी सारी लेयर्स, क्या बोल रहा है, ट्रायल फ्रंट, ट्रायल पॉइंटलर, ये ट्रायल एक्सेस, ये क्या है, ये बस ऐसे ही दिखा रहा है, हमको इसकी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, जिससे हमको आसानी हो। ओके, ठीक है, ये जो हमारा काफी सारे लेयर्स, मैंने जो सेपरेट वीडियो बनाया ना, जिसको भी नहीं समझ में आता लेयर क्या है, तो प्लीज दोस्तों आप वहां पर जाइए, वहां पर सारी चीजें एक्सप्लेन क्यों लेयर क्या होती है, लेकिन मैं भी आपको एक बार ब्रीफली बता देता हूँ। ठीक है, ये जो ट्री बना हुआ है ना, इसको मतलब जिस लेयर में अगर कोई पार्ट्स है, कोई फीचर्स है, कुछ भी है, तो डिलीट नहीं होगा। जैसे हमने यहाँ पर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, रिमूव इम्पटीज लेयर, तो आप समझ रहे हो ना, रिमूव इम्पटीज लेयर का मतलब होता है
कि वो लेयर डिलीट हो जाए जिसके अंदर कोई भी चीज ना हो। तो हम किस पे किए, रिमूव इम्प्टी लेयर्स। तो ये क्या हो बोल रहा है, 4 इम्प्टीज लेयर हैज बीन रिमूव्ड। ठीक है, हमारी 4 लेयर्स डिलीट हो गई। अभी देखते हैं पहला क्या, इसमें जो आपका स्टॉक मॉडल है, इसमें पार्ट्स हैं, इसमें क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो मैं अगर इसमें पार्ट है तो इसको हम नाम, मतलब मैंने जो कॉपी किया था लिंक को, मतलब नाम को इसमें हम पेस्ट, ओ सॉरी, मतलब कुछ तो हमने किसी को कॉपी किया, तो हम ऐसे दे देते हैं स्लाइडर। ठीक है, अब हम इसको करेंगे डिलीट। देखो क्या है, जो भी आपको नहीं चाहिए वो डिलीट कर दोगे तो लेयर एकदम क्लियर रहेगा। अभी देखो वायर फ्रेम में दिख रहा है, वायर फ्रेम क्या चीज है, वायर फ्रेम मतलब जिसमें सॉलिड मॉडल नहीं दिखेगा, जैसे जस्ट लाइक वायर फ्रेम, एक लाइन, ये लाइन दिख रहा है, पूरा ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें आप कहीं भी कुछ भी देख सकते हो। लेकिन हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो पूरी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या चीज है, ये है सॉलिड सैडेड मोड बोलते हैं इसको, सैडेड विद बॉन्डिंग बॉक्स। हम इसको स्टॉक ऑफ कर देंगे। आप स्टॉक मॉडल जानते हो ना, स्टॉक मॉडल क्या चीज है। अगर हमको ये स्लाइडर बनानी है, किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में मशीनिंग करनी है, ये हमारा है एक्चुअल पार्ट, ऐसा हमको चाहिए, ऐसा चाहिए के लिए तो हम कटिंग कहाँ से करेंगे। तो हम पहले क्या होता है, पहले जो कस्टमर है वो बोलता है कि हमको स्लाइडर चाहिए। किस तरह का स्लाइडर चाहिए, वो अपना सारा डाटा फीडबैक फॉलोअप डिजाइनर को देता है, डिजाइनर उस बेस पर एक मॉडल तैयार करता है जिसे, जो एक्चुअली हमारे पास है। ठीक है, ऐसा है। अब इसको हम क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, सीआरएम देते हैं कि ये भाई हमको मशीनिंग करके, मतलब बोले तो कैम डिपार्टमेंट में आता है, वो कैम डिपार्टमेंट में आता है तो वहां से मटेरियल साइज दिया जाता है, या तो डिजाइनर भी दे सकता है, अगर नहीं तो उसे कैम इंजीनियर भी दे सकता है, कैम प्रोग्रामर भी कटिंग के लिए दे देता है। तो कटिंग करने के लिए हमारा कहले, अगर इसमें मटेरियल जैसा, मटेरियल इनबिल्ड होने के साथ स्लाइडर कैसा दिखता है, अभी देखो ये है। आप वो स्लाइडर मत कंसीडर करो, बस आपने सोचा कि इतना का हमारा एक रॉ मटेरियल है, ये हमारा जो दिख रहा है फ्रंट व्यू हमने रख दिया, ये हमारा रॉ मटेरियल है, ये हमारा रॉ मटेरियल है। ठीक है, जब इसको हम कटिंग करेंगे ना, ये सब जॉब को कटिंग करेंगे तो एक्चुअल में वो हमारा स्लाइडर जैसा दिखने लगेगा, फिनिशिंग विनिशिंग करेंगे तो ये जब हमको मिलेगा। ओके ओके। तो अभी लेयर समझ में नहीं आ रहा था बच्चों को, तो मैं आपको लेयर बता देता हूँ, लेयर क्या चीज है। ठीक है, अभी हमने क्या किया, यहां से एक लेयर लिया, लेयर, लेयर को हम, किधर गया लेयर, नहीं बनाया क्या, हम इस पे लेयर्स, ओके बोल रहा है सेलेक्ट एंटिटीज, हम यहाँ पर, यहाँ से भी कर सेलेक्ट करने के बाद भी लेयर पर नाम दे सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से क्रिएट लेयर कर सकते हैं। क्रिएट लेयर का मतलब हम क्या बोलते हैं, देखिए क्या, कुछ इंडस्ट्रीज में क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं रॉ मटेरियल, कुछ लोग बोलते हैं ब्रूट, कुछ लोग बोलते हैं ब्लॉक। ठीक है, तो अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग स्टैंडर्ड के हिसाब से बोला जाता है। ओके, तो हम यहाँ पर नाम देते हैं ब्रूट, BRUIT, ब्रूट। ओके, अभी हमारे ब्रूट में कुछ भी नहीं है, अभी देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, लेयर में जाएंगे, लेयर्स, फिर इसको शिफ्ट प्रेस करके इसको सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे तो सारा चीजें एक सेम कलर का, जितने भी कलर के रहेंगे ये सरफेस, जितने भी पार्ट्स रहेंगे इस कलर के होने के कारण सारा सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद ओके मैं करूंगा राइट क्लिक, हमें बोलेगा कहाँ करना है आपको, यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हो, ये देखो अभी आएगा क्रिएट करके, नहीं दिख रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम बोलेंगे ब्रूट में चला जा भाई, हम चले गए ब्रूट में। पहले तो स्टॉक में दिख रहा था, लेकिन अभी चला गया ब्रूट में। उसी को बोलते हैं लेयर्स। किसी जैसे मम्मी लोग होते हैं ना, किचन में क्या करते हैं, किचन में क्या करते हैं, छोटे छोटे डब्बे में मसाला है, नमक है, हल्दी है, मिर्च है, दाल है, चावल है, आटा है, ऐसे करके वो अपने किचन को अच्छी तरह से डेकोरेट, मतलब मेंटेन करके रखती हैं, कि वो छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं ना, जिसमें डब्बे में हर चीज भरा, वो उनका लेयर है, किसके लिए, खाना बनाने के लिए।
तो ये हमारा क्या है, मॉडल है। इसको हमको समझने के लिए कि कौन सा क्या है, आगे इसमें क्या करता है। हम बड़ा कोर कैविटी रहेगा ना, तो उसमें लोग क्या करते हैं, कूलिंग लाइन को अलग कर देंगे, ठीक है। कूलिंग लाइन को अलग, उसका नाम दे देंगे कूलिंग लाइन, पार्ट को अलग कर देंगे, बोलेंगे पार्ट, मैचिंग एरिया को बोलेंगे वो अलग कर देंगे, उस तरह के। बस एक इतनी सी सिंपल सी बात है, अपने को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कि छोटे छोटे पार्ट में हम ज्योमेट्री को बांट देते हैं, कि हमको जरूरत जब पड़े तब हम इसको मर्ज करें, असेंबल करें या डिसेंबल करें। एक साथ कोई भी चीज रहता है ना, तो हमको आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत मुश्किल होता है, ओके क्या चीज है कैसे है। लेकिन जब लेयर्स में हम उसको सुटेबल कर देते हैं ना, तो हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाता है उसको समझने के लिए, उसका नामकरण कर देते हैं हम, ठीक है। तो हमने अभी नामकरण कर दिया है ब्रूट का, ठीक है। अब हम इसको कंट्रोल जेड के साथ करेंगे। एक मिनट, हम यहां से अंडो कर देते हैं। अब हमारा ब्रूट जो हमने लेयर किस लिए बनाया था, आपको समझने के लिए। ओके, आप समझ गए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस जॉब की मशीनिंग के लिए, सेंट्रलाइज करने के लिए, सेटअप शीट बनाने के लिए। गॉट इट, ठीक है। तो अभी हम जॉब को कैसे लगाएंगे, सेटिंग समझना पड़ता है, ठीक है। हम आपको सेटिंग बताते हैं, कैसे कैसे सेटिंग करना है। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो कमेंट जरूर करें कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम एज ए कैम इंजीनियर, ठीक है। ये हमारा है ब्रूट, यहां से हमने देखा है पूरा ब्रूट है, जो कि डिजाइनर से मेरे पास आया, ठीक है। आने के बाद क्या है कि हम सेटिंग कैसे करेंगे। अभी देखो यहाँ पर सॉल्व हमने डाल दिया ब्लॉक। पहला सेटिंग हमारा क्या रहेगा, ये जो एरिया दिख रहा है ना, 1 2 यानी 3, रेस्ट हम इस फेस पे करेंगे, वॉइस में होल्ड करेंगे, वॉइस में होल्ड करेंगे, लिसन केयरफुली। इस फेस को हम रेस्ट करेंगे, इसको और इसको वॉइस में होल्ड करेंगे, बेंच वॉइस में दोनों फेस को होल्ड करेंगे। इस रेफरेंस को, ठीक है, इस रेफरेंस को और इस रेफरेंस को, रेफरेंस नहीं दिख रहा है ना आपको, रेफरेंस बोले तो इसका एरिया और इसका एरिया, थोड़ा सा 5 5 10 10 हम नीचे, हम तक यहाँ तक इस फेस तक 10 हम नीचे तक हम इसको फिनिश करेंगे। ओके, ये दोनों एरिया, ताकि हमको सेंटर लेने के लिए आसानी हो सके। समझ रहे हो ना बात को, ताकि सेंटर लेने के लिए आसानी हो सके। और ये जो 2 लाइन दिख रहे हैं, इसको ना करके हम यहाँ पर 2 स्क्रू होल मारेंगे, 1 2 1 2, 4 मार दो 2 मार दो तब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारा फर्स्ट सेटिंग ये होने वाला है, फर्स्ट सेटिंग ये होने वाला है, दूसरा सेटिंग हमारा ए फेस होने वाला है, ऐसे होने वाला है। कैसे, अभी देखो, ओके ऐसा है, ठीक है। पहला सेटिंग हमारा कौन सा था, आप समझो बात को। पहला सेटिंग हमने इस फेस को, इस 10 10 mm नीचे तक, इस ब्लॉक को, जो हमारा ब्लॉक साइज है, इससे थोड़ा सा नीचे हम फिनिश करेंगे। यहाँ पर 2 या 4 आप यहाँ पे या यहाँ पर 4 स्क्रू होल मार दो, जो कि M10 मार दो, M12 मार दो, जॉब के अकॉर्डिंग, जॉब की साइज क्या है उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लो। आपके पास किस टैप का साइज है, आपके पास जो प्लेट बने हैं जिसमें आप फोल्ड करोगे, किस साइज का है, उसके अकॉर्डिंग आप 4 यहाँ पर स्क्रू होल मार लो। ओके, ब्लॉक रहेगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। अगर हमने ए फेस क्लियर कर दिया, क्या हुआ, ए फेस हमारा क्लियर हो गया। अब हमारा कैसा दिख रहा है, जो अब ऐसा दिखेगा। जब ए साइज फिनिश हो गया ये वाला, तब क्या करेंगे, हम ए फेस को रेस्ट करेंगे, ऐसे ऐसे हो जाएगा। इधर गया, यूसीएस आप देखते रहो। हम ऐसे होल्ड करेंगे इसको, इस फेस को पकड़ेंगे, इससे इससे अपना एक्स वाई ले ले, एक्स ले लेंगे, वाई फेस को ले लेंगे, Z0 नीचे ले लेंगे। ओके, और उसके बाद हम फिनिश कौन सा एरिया करेंगे, हाइड करता हूं मैं,
ये फेस को हम मशीनिंग करेंगे, इस फेस को, ठीक है। कहां तक? इस फेस को हम मशीनिंग करेंगे यहां तक, इस रेडियस को क्लियर करेंगे, ठीक है, ताकि हम ऐसे रख के यहां पर आराम से जेड लेवल चला सकते हैं। तो ये चलाने के बाद ये फिनिश हो गया, 2 सेटिंग हमारा हो गया, ओके। ये फिनिश अब हम करेंगे थर्ड सेटिंग। थर्ड सेटिंग में हमने जो स्क्रू होल मारा था उस पे रेस्ट कर देंगे जॉब को। जॉब हमारा हो जाएगा ऐसा, ओके। जॉब होने के बाद, करने के बाद हम क्या करेंगे, ये एरिया सारा फिनिश करेंगे, ये एरिया सारा फिनिश करेंगे। 3 सेटिंग में हो गया। फिर चौथा सेटिंग करेंगे ये प्रेशर पैड करने के लिए, जो दिख रहा है प्रेशर पैड, और ये जो हमारा फिंगर पिन बोलते हैं इसको, ठीक है, फिंगर पिन होल, ये हमारा क्लियर हो जाएगा। 3 सेटिंग यानी 4 सेटिंग करना पड़ेगा जॉब को, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे हैं, ये देखो यहां से क्या होता है यहां से होता है हाइड सिलेक्शन, यहां पर होता है हाइड सेलेक्टेड, सो आल, यहाँ मतलब आल्सो जो भी हाइड है वो, जैसे कि हमने अभी क्या कर दिया, आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं। यहाँ पर इस पर हम क्लिक करेंगे, जो भी हाइड है वो शो हो जाएगा आपको। इसको लेंगे तो जो फेस पे आप क्लिक करोगे वो हाइड हो जाएगा, ओके। फिर ये क्या है कि पूरा मॉडल ही गायब हो जाएगा, यहाँ से कुछ भी नहीं दिखेगा, सारा चीज हाइड हो जाएगा। यहाँ पर बोलता है स्विच विजुअल एंड हिडन फीचर्स। फिर यहाँ पर दिख रहा है जो फेस आप सेलेक्ट करोगे सिर्फ वही दिखेगा, अदरवाइज सारा गायब ही हो जाएगा। देखो हमने सेलेक्ट किया, ओके, ठीक। अब हम करते हैं फर्स्ट सेटिंग, ठीक है। अभी हम देखेंगे क्या है, सब ओके है क्या है। ऐसे चेक कैसे करते हैं? चेक करने के लिए हमारे पास बहुत तरीके हैं। आप इसमें नीचे जाओ, साइड इधर क्या है, मेजर टूल। मेजर टूल में जाने के बाद एंटिटीज इंफॉर्मेशन पे क्लिक करिए, इस फेस पे क्लिक करिए। यहाँ पर दिख रहा है आपका वाई फेज 0। हमारा जॉब कैसा है, एक मिनट, जॉब का डायरेक्शन टॉप कर दिया। हमारा जॉब ऐसे है, हम ऐसे ही लगाएंगे, आपको तकलीफ नहीं है, हम जॉब ऐसे ही लगाने वाले हैं, ठीक है। हम किस में होल्ड करेंगे, वाइस में। सेंट्रलाइज कैसे करेंगे, यूसीएस किधर भी रहने दो, आपको ट्रांसफर करना आपको मैंने वीडियो में बताया है, आप वहां से देख सकते हो अच्छी तरीके से। इसमें मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी होने वाली है, ठीक है। देखो दोस्तों, जब भी आप कोई मॉडल लो ना, कैड वर्क कर रहे हो, लेकिन उससे पहले जैसे 5-10 मिनट होता है, कोई भी फीचर आप ऐड करते हो, कैड वर्क कर दिया, कुछ और एक्स्ट्रा कर दिया, तो प्लीज मॉडल को सेव करना बिल्कुल ही ना भूलें। अगर मॉडल भूल गए आप तो बहुत तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि सारी चीजें डिलीट हो जाती हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक फोल्डर बनाया स्लाइडर करके, स्लाइडर, ओके। स्लाइडर बनने के बाद हमारा मॉडल उधर सेव हो गया, ठीक है। अब हम कुछ भी करेंगे डिलीट होने का चांस नहीं है। अगर आप कुछ फीचर कर बना रहे हो, आधा घंटा बहुत सारे काम कर दिए उसमें, सेव नहीं किए, अगर डिलीट होता है तो फिर हमने जहां से जो मॉडल सेव किया था बस उतना ही बचेगा, जो भी आपने एक्स्ट्रा वर्क किया था वो डिलीट हो जाएगा। तो बी केयरफुल, हमेशा आप कंट्रोल एस या इस पे, इस आइकन पर जो सेव मोड पे दिख रहा है इस पे आप क्लिक कर सकते हो। गॉट इट। अब हम चलते हैं जॉब, पहले सेंट्रलाइज करते हैं। देखो क्या सेंटर करने के लिए पहले क्या है, हमने आपको बताया था यहाँ पर मेजर टूल है, यहाँ पर जाइए, इस फीचर को लीजिए, एंटिटी इंफॉर्मेशन पे जाइए, यहाँ पर है वाई, इस फेस पे आपका है x32, यहाँ पर दिख रहा है x32, इधर भी 32 आना चाहिए, तो x-32, यहाँ पर आएगा y0, और इस फेस पे आएगा हमारा z0। समझ में आया बात मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, आई होप कि आप समझ गए। पहले जॉब को सेंट्रलाइज कैसे करते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में, हमारा जो वीडियो ट्यूटोरियल है उसमें जाकर देखेंगे आप।
तो इससे भी आपको, क्योंकि मैंने उसमें छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो बनाकर, जो कि 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो बनाकर हर चीज को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हूं। ओके, ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। ये हमारा जॉब सेंट्रलाइज हो गया। फर्स्ट सेटिंग करने के लिए हम तैयार हैं। ओके, तो वर्क तैयार हो गए। अब हमको क्या करना है, जाना है कहाँ, कैम में। ओके, लेकिन जब भी सेंटर लेते समय आपको स्लाइडर की जगह कोई भी लिफ्टर, ठीक है, लूज इंसर्ट्स, कोर इंसर्ट, कैविटी इंसर्ट आते हैं ना, तो उनको एक रेक्टेंगल फेस ना होकर, फ्लैट फेस ना होकर कोई ड्राफ्ट होता है, तो उसमें उस सब में क्या चीजें होती हैं, डिजाइनर क्या करता है, उनमें रेफरेंस हल्का सा ऐड कर देता है। फेस चारों ना, चारों साइड से फेस ड्राफ्ट रहता है, लेकिन रेफरेंस के लिए वो क्या बोल देते हैं, मतलब रेफरेंस लेने, सेंटर लेने के लिए वो हल्का सा रेफरेंस मार देते हैं, मतलब कि स्ट्रेट लाइन मार देते हैं। गॉट इट। हम उस पे भी काम करेंगे। मैं अलग अलग मॉडल आपको समझाऊंगा, दिखाऊंगा कि आप एक अच्छी तरीके के प्रोग्रामर बन सको और अपने स्किल को इंप्रूव कर सको। ओके, ठीक है, तो अब हम ये क्या जाएंगे, यहां पर एक सेव के लेफ्ट में दिया है वर्क जोन क्रिएशन, इस पे आप क्लिक करो। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको फोल्डर बता रहा है जो आपने सेव किया है, वो ई में है, माय वर्क में है, डोंट डिलीट में है, ऑल फाइल में है, जो भी है हमने जैसे पाथ दिया है वहां पर वो सेव हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिखते हैं फर्स्ट सेट, फर्स्ट सेटिंग लिख सकते हो, सेट लिख सकते हो, मैंने लिखा सेट। ओके, मैं यहां से क्या करूंगा, न्यू सिलेक्शंस, पहले हम किसमें है, ज्योमेट्री है, ऑप्शनल सरफेस, स्टॉक इनिशियलाइजेशंस एंड मशीनिंग कॉन्टेक्स्ट। तो हम इसमें से लेंगे न्यू सिलेक्शन में जाके, न्यू सिलेक्शन में हम ज्योमेट्री ऑप्शन में रहेंगे, तो पहले अपने जॉब को सेलेक्ट करेंगे। ओके, अब यहां पर क्या बोल रहा है दोस्तों, जब इस तरह हम जब भी ज्योमेट्री ऐड करेंगे तो उसमें दो तीन चीजें ऑप्शनल आती है। पहला क्या, स्लाइडर सरफेस आता है, स्लाइडर्स कर्व आता है, स्लाइडर्स मतलब कुछ भी करके आता है। तो हमको अभी क्या करेंगे, इस तरह का है, उससे पहले मैं ये सारी चीजें ना आए, उसके लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है। आप जाइए फाइल में, फाइल में यहाँ पर एक करता है क्लियर ड्राइंग, क्लियर ड्राइंग करिए। ओके बोल दिए, मतलब कुछ भी नहीं है, आपको ज्यादा कैम में एरर नहीं आना चाहिए। ओके, फिर हम जाएंगे वर्क जोन क्रिएशन में, वर्क जोन क्रिएशन में जाएंगे तो उसके बाद हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे, ओके बोलेंगे। यहाँ पर कर्व करके आ रहा है, कुछ तो डिजाइनर ने कर्व इसमें छोड़ दिया होगा, तो हमको हमेशा याद रखिए कि हमको कर्व ना लेकर सरफेस हमको बस चाहिए, कर्व को डिलीट कर दिया। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे कि फर्स्ट सेटिंग हम नाम देंगे कि हमको कभी भी ओपन करें तो हमको आइडेंटिफिकेशन के लिए रहे। फिर हमारा हो गया, फिर हम दूसरा ऑप्शन ज्योमेट्री हो गया डन। फिर उसके बाद हम जाएंगे स्टॉक इनिशियलाइजेशन में, फिर इसको बाद बोलते हैं कैड में जाएंगे। देखा है, जब हम कोई भी पार्ट्स का कूलिंग करते हैं, हमको स्टॉक मॉडल नहीं चाहिए, कूलिंग हम ब्लॉक साइज से देते हैं, साइड से डायरेक्ट जाता है, उसको कोई आइडेंटिफिकेशन के लिए नहीं रहता है। कभी कभी रेयर केस में उसमें भी हमको मॉडल चाहिए, स्टॉक मॉडल। ओके, ठीक है। सॉलिड ब्लॉक क्या करते हैं, कोई भी रैंडम आपको ब्लॉक चाहिए, ऐसे ब्लॉक लो तो सॉलिड ब्लॉक यहाँ से आप कंसिडर कर सकते हो। फिर यहाँ पर क्या है, कैड मॉडल, जो भी सरफेस हम लोग कैड में मोस्टली काम करते हैं वो कैड मॉडल ही होता है, ठीक है। कैड मॉडल से सारा हम लोग का वर्जन मोस्टली चलता है। अगर हमने फर्स्ट सेटिंग कर दी तो उसका स्टॉक मॉडल हमने लिया है, तो अब यहाँ से आप कैड स्टॉक मॉडल इंपोर्ट कर सकते हो। यहाँ से 3D जो STL मॉडल होता है वो भी इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लास्ट में इसके बाद हम देखेंगे 3D स्टॉक मॉडल्स। गॉट इट, समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो हमने क्या लिया है, कैड मॉडल। कैड मॉडल लेने के बाद आप जाएंगे न्यू सिलेक्शन में, न्यू सिलेक्शन में आपको करना है मॉडल को ऑफ, स्टॉक को करना है ऑन। अगर दोनों को आपने सेलेक्ट कर लिया तो दोनों स्टॉक हो जाएंगे। बी केयरफुली, आपको स्लाइडर ऑफ करना पड़ेगा, जो हमारा जिसपे हम काम करने वाले हैं उसको मतलब ऑफ करके रखिए, सेलेक्ट ना हो पाए वो चीजें। हमको सिर्फ लेना है क्या, बस एक सरफेस जिसे हम बोलते हैं स्टॉक मॉडल, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऐसे चेक कर लें आप, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट,
सेलेक्ट करने के बाद पिंक फेस का, फिर आप यहाँ से ओके भी बोल सकते हैं या राइट क्लिक कर सकते हैं। ओके, जब राइट क्लिक करेंगे तो जो हमारा स्टॉक मॉडल था यहाँ पर वो इसके अंदर आ चुका है। स्टॉक मॉडल जब भी ये लें तो हमेशा देख लें कि 3D स्टॉक मॉडल और मल्टी डायरेक्शन पास एक्टिव होना चाहिए। ओके, आप जो भी नाम देना चाहते हो, मैं इधर लिखता हूँ GR वर्कटेक, सॉरी GR वर्क टेक। ओके, ये हमारा हो गया। यहाँ पर आता है स्पेसिफिक नंबर। स्पेसिफिक नंबर ये होता है जो कि आपके प्रोग्राम सीट में लिख कर आता है। इस एक उसके आगे एक बी लिखा रहता है, सी लिखा रहता है, एक नंबर एक 0102 ABC लिखा रहता है। जॉब आईडी आप जो मतलब जो भी वर्क ऑर्डर है आप लिख सकते हैं, कोई कमेंट आप दे सकते हो, सारी चीजें हैं। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी दोस्तों। पेशेंस रखो, हम सारी चीज पे डिस्कस करेंगे, बस आप कमेंट करो। ठीक है, मैं और दोस्तों से क्षमा चाहता हूँ कि मैं उनको थोड़ा क्लास ब्रेक देना पड़ा, क्योंकि मैं लंबे समय से थोड़ा सा 1-2 महीने से बहुत परेशान था। अभी सब स्टेबल होने के बाद मैं फिर अपना आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, ओके, क्रिएट वर्क जोन पे हम क्लिक करेंगे फाइनली। ओके, ऐसे आपको डायरेक्ट हम कैम में आ जाएंगे। कैम का फीचर मैंने आपको क्या दिखा था, इंटरफेस से ब्लैक दिखेगा हमारा। उधर हम लोग डिस्प्ले सेटिंग में गए थे ना, देखो ये ब्लैक हो गया है। उसको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। देखो जब हमारा ज्योमेट्री ऐड हो जाएगा, कैम में आ जाएगा, तो इस तरह का मैसेज आएगा, बोलेगा मेक श्योर दैट ऑल सरफेस आर ओरिएंटेड टू द आउटसाइड ऑफ द पाथ्स। तो हम बोल देंगे ओके। ये चीजें बहुत बहुत ध्यान देने वाली हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है, अगर 3 एक्सिस में आप मशीनिंग कर रहे हो ना, मिलिंग कर रहे हो, तो कोई मतलब उतना इंपॉर्टेंसी नहीं होती है। लेकिन जब भी आप 5 एक्सिस में काम कर रहे हो तो बी केयरफुली, क्योंकि मशीन कोलिजन जो आता है ना, होल, तो इसके बेसिस पर ही आता है। ओके, हम बोलेंगे ओके। ठीक है, ओके हो गया। अभी यहाँ पर देखो हमारा कुछ मैं फीचर्स आपको बताऊंगा, कंट्रोल टी। अभी देखो स्टॉक मॉडल हमारा उधर सरफेस दिख रहा था, हम इसमें जाएंगे, यहाँ पर दिख रहा है पार्ट्स, यहाँ पर दिख रहा है पार्ट, उसके नीचे आएगा स्टॉक मॉडल। तो ये रहा हमारा पार्ट्स और ये रहा हमारा एक्चुअल मॉडल। डिस्प्ले सेटिंग, ग्राफिक्स रेट 1 रखिए, फिर उसके बाद बोल दीजिए यूज प्रिसिशन शेडेड मोड। ये हमारा है स्टॉक मॉडल, एकदम मिट्टी की तरह, जैसे लोहा हमारा रॉ मटेरियल होता है ना, उसी तरह का दिखता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, ओके, आप समझ रहे हो ना, अभी हम लोग प्रैक्टिकल जॉब रॉ मटेरियल जैसे दिख रहा है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको करेंगे ऑफ, ज्योमेट्री करेंगे शो। ओके, ऑफ कर देंगे। ये हमारा प्रिपरेशन मोड है, मतलब कि जो भी प्रिपरेशन मोड, जो भी हम कैड वगैरह इसमें से ऐड करेंगे वो इधर दिखेगा। ठीक है, ये देखिए, ये कैम जो है ना, कैम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग की टूल्स है। ठीक है, ये हमारा किसका है, इस सरफेस लिस्ट क्रिएशन का है। ठीक है, ये प्रोजेक्शन करने की 2D स्टॉक क्रिएशन का है। ठीक है, ये न्यू कर्व करने का है, कोई भी आप पॉइंट्स क्रिएट करो। ठीक है, व्यू क्रिएट करो। ठीक है, इस स्टॉक मॉडल, अपडेट, कैंसल, होल्डर, रेस्ट स्टॉक, यहाँ पर है 5 एक्सिस, मतलब 5 ऑटो 5 कमांड है। यहाँ पर मशीन है, ये हमारा सिमुलेशन है, ये हमारा टूल पाथ एडिटर है, ये HTML डॉक्यूमेंट्स। HTML डॉक्यूमेंट्स क्या है, जो हम प्रोग्राम सीट निकाल को ऑपरेटर को देते हैं, वो देखता है कितने टाइम का है, होल्डर का लेंथ क्या है, प्रोग्राम नंबर क्या है, वो सारी चीजें देखता है। ठीक है, यहाँ पर पोस्ट प्रोसेस है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने कैड मॉडल में देखा था, ये सब हाइड कमांड आपने देखा था। ये स्टॉक मॉडल इसमें ऐड हो गया, होल्डर कोलिजन, यहाँ पर टूल पाथ दिखेगा, यहाँ पर रैपिड रिट्रैक्ट मतलब अप्रोच, और यहाँ पर टूल पाथ, यहाँ पर कोलिजन डिटेक्ट होगा, और यहाँ पर पॉइंट्स दिखेंगे। और ये सारी चीजें हमने एनालाइज है, यूसीएस है, और ये सारा मतलब कि कर्सर डालने के लिए कर्व है, और ये रोटेशन के लिए, अगर कभी आपका लेफ्ट हैंड काम नहीं कर रहा है माउस का, तो अब यहाँ से आप रोटेट कर सकते हो ठीक करके। ठीक है, ये अपना XYZ के लिए एंगल रोटेशन के लिए, जैसे कि
हमने यहाँ पर डाला 50 डिग्री, तो इसको प्लस में करिए या माइनस में करिए, एक्स में रोटेट करिए या माइनस में करिए, ऑटोमेटिक होगा। लेकिन ये मत सोचो कि आप घुमाएंगे तो ऐसा ही हो जाएगा, नहीं होगा जब तक आप कंटेक्स्ट नहीं डालोगे ना। कंटेक्स्ट क्या होता है, जैसे हमने कंटेक्स्ट आ गया मशीन पोजीशन, यहाँ पर कंटेक्स्ट आता है, यहाँ पर कोई भी हमने जो क्रिएट किया था वो हमारा टॉप है, टॉप सेट। ओके, अगर हम कोई दूसरा यूसेज डालते हैं, जैसे हमने इसको किया 50, इस पे हमने कर दिया कंटेक्स्ट, न्यू मशीन कंटेक्स्ट, ठीक है, अभी ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, ये क्यों, हम जो हमारा एंगल रहता है ना, वो क्यों हम डालते हैं, हम मोस्टली उसको 5 एक्सिस पे मशीन, जैसे हमको मान लो रीच ज्यादा आ रहा है तो हम इसको एंगल घुमाएंगे, ठीक है, एंगल घुमाएंगे, एंगल घुमाएंगे, इधर व्यू डालेंगे तो 5 एक्सिस मशीनिंग हो जाएगा। तो हमारा मेन वही रहता है, मशीन पोजिशनिंग क्या रहता है, अच्छा रहता है, दूसरा यूसेस बेटर नहीं रहता है, कंफ्यूजन होता है कि क्या यूसेस पड़ा है, तो हम न्यू यूसेस को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। हम आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड में नहीं लेके जाऊंगा, जो कि हम उतना ही बताऊंगा जितना आपको समझ में आ जाए, ठीक है, ओके। हमारा ये सारी चीजें होंगी, हमने क्या बोला था, हम इसको क्या फिनिश करेंगे, ओके, हम फिनिश करेंगे, डोंट वरी। अब हम कैड वर्क कैसे करेंगे, कैड वर्क करने के लिए यहाँ पर प्रिपरेशन मोड, यहाँ पर करिए शो द प्रिपरेशन मोड, शो पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा सरफेस एक्सटेंशन, दिख रहा है ना आपको, ये सरफेस बाय लीनियर, इसमें आप बहुत सारी लेयर हैं, पार्टिंग लाइन, सरफेस एक्सटेंशन, रोल्ड, बहुत सारी जो भी आपको यूज करनी है वो आप इसमें से कमांड ले लो। हम इसमें से लेने वाले हैं सरफेस एक्सटेंशन, जो कि टेंजेंशियल होता है। हम इसमें से क्या किए, ये ओके, सेलेक्ट, ओके, ये देखिए 20 mm आगे चला गया, ठीक है, 20 mm आने के बाद यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, कैड वर्क हर, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया कि चीनी के डब्बे हैं, हमने इस सरफेस को चीनी माना, चीनी को एक डब्बे में, जिसका नाम दिया हमने कैड वर्क। तो इस तरह के जो भी सरफेस रहेंगे हम उनको सिंपल एक ही डब्बे में रखेंगे, डब्बा मतलब समझ जाओ ना, इतना तो समझदार हो, ठीक है, ओके। ऐसे कर करके हमने इसमें दो चीजें यूज करेंगे। अभी देखो हमने एक सरफेस एक्सटेंशन, फिर हम एक ऑप्शन है सिलेक्शन सेक्शन +1 और 2 रेल, तो हम इस सिलेक्शन को लेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे, तो उसी तरह हो जाएगा। आप सोच रहे हो ब्लैक क्यों आ रहा है, मैंने आपको बहुत बताया, आप कलर चेंज कर सकते हो एज योर आवर रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये हमारा देखो चेम्फर को लेकर एक्सटेंड हो गया, अब दिख नहीं रहा, थोड़ा हम इसको भी थोड़ा बाहर निकाल देते हैं, कैसे, 1 2 और 3। ये ध्यान रखिए आप कि जो रेल है ना वो बस फॉलो करता है, एक लाइन दिए दूसरा लाइन दे दिए, फॉलो हो गया, ठीक है, और अच्छा कमांड भी है, लेकिन ध्यान रहे कि टेंजेंशियल नहीं होता है। कलर इसको कैसे देना है मैंने आपको बताया था, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, लेकिन मैं भी बताता हूँ। इसमें जाइए, कलर्स में कहाँ मिलेगा, इसी लेयर में मिलेगा, कैड प्रिपरेशन में जाएंगे, चेंज द कलर, हमने इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ प्रेस करिए, पूरा सेलेक्ट, जो भी कलर देना चाहते हो कलर, ओके, हमने कैड वर्क कर लिया, ओके। जिसका हमने किस में रखा है, प्रिपरेशन मोड में, हमने क्या रखा है, कैड वर्क करके रखा है, चीनी जिसका हमने नाम दिया था, ठीक है। आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसमें स्क्रू होल मार लो, क्योंकि हम इतना ब्रीफ में जाएंगे ना तो मतलब पूरा जॉब ही मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने लगेगा। अब इसमें जॉब होल्ड करने के लिए आप अपने हिसाब से मार सकते हो, ठीक है। मैं बेसिक चीजें तो आप कर ही सकते हो, मैं ज्यादा बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपको बोरिंग फील होने लगेगा, ठीक है। तो आप इसको होल्ड ध्यान रखें, इस फर्स्ट सेटिंग में करते समय आप यहाँ पर 4 स्क्रू होल या 2 स्क्रू होल जॉब के अकॉर्डिंग आप मार सकते हो, M10 M12 M6 M8 का, एज पर आवर रिक्वायरमेंट एंड जॉब साइज,
ओके, आप कितने का कटर चलाने वाले हो उस पे भी ये डिपेंड करता है। गॉट इट? ओके। अब इसको हम ज्योमेट्री में ऐड करेंगे। ज्योमेट्री ऐड करने का मतलब है, देखो आपको डॉटेड डॉटेड फील हो रहा है, जिससे ये हमको आइडेंटिफिकेशन होता है कि जो हमने चीनी का डब्बा जिसको हम कैडवर्क नाम दिए हैं, कैडवर्क नाम दिए, वो इस ज्योमेट्री में नहीं ऐड हुआ है। कैसे दिखेगा? अभी देखो, ज्योमेट्री पार्ट में जाने के बाद यहां पर जाएंगे तो वहां पर सिर्फ एक चीज दिख रहा है, स्लाइडर। स्लाइडर नहीं दिख रहा, फिर हम इसको ऐड करेंगे। और आप लोग को मन में एक और डाउट आ रहा होगा, शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो इस कलर की सारी सरफेस एक साथ सेलेक्ट होंगी। गॉट इट? गॉट इट। आई होप आप लोग बहुत अच्छी तरीके से वेरी वेल समझ रहे हो, ठीक है। लेकिन इस तरह से आप रिस्क मत लो। पहले आप ज्योमेट्री को, हम इसके प्रेस करता हूं, आप ज्योमेट्री को ऑफ कर लो और यहां पर राइट क्लिक करने के बाद यहां पर ऐड ज्योमेट्री, आप ऐसे सेलेक्ट कर लो। यहां पर हमने क्या नाम दिया था? कैड मॉडल, कैड वर्क। ओके करने के बाद यहां पर कर दीजिए ओके दोस्तों। तो अभी हम लोगों ने कैड भी एक्टिव कर लिया। हमने क्या देखा था अभी, ये ज्योमेट्री मॉडल में जो हमने कैड फाइल ओपन किया, मतलब ऐड किया है, ज्योमेट्री में ऐड किया जो हम लोगों ने किया है, वो अभी हमारा किधर दिख रहा है? ज्योमेट्री टू मशीन में दिख रहा है। ओके, ठीक है। तो क्या है ना, आप एक चीज ध्यान रखो, अगर और आप सेफ जा चाहते हो ना, देखो जितना आप कैड वर्क करोगे, जितना भी अच्छा एफर्ट आप डालोगे ना, आपके लिए बहुत ही उत्तम होगा, ठीक है। तो आप इधर भी कैड कर लो कि हमारा कटर बस स्ट्रेट चले, ना कि किधर भी कटे पिटे नहीं, ठीक है। ओके, तो देखो अभी हम क्या करेंगे, यहां पर क्या करेंगे, राइट क्लिक करने से आपके पास एक चीज आएगा, न्यू टूल पाथ। ओके, न्यू टूल पाथ जैसे ही हम करेंगे तो हमारे पास एक नई स्ट्रेटजीज ओपन होंगी, ठीक है। तो नई नई स्ट्रेटजीज ओपन होने का क्या मतलब है, जिसके थ्रू हम कटर को मूव कराएंगे, जिससे हम अपना टूल पाथ जनरेट करेंगे, मशीनिंग कर पाएंगे। ओके, तो हमारा ग्लोबल रफिंग कब हम यूज करते हैं? जब हमको पता है कि ज्यादा मटेरियल है, कि सिंगल पाथ में नहीं मशीनिंग मटेरियल रिमूव हो सकता है, तब हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। ये ग्लोबल जो रफिंग है ना, ये क्या करता है कि मटेरियल को निकाल के एक जैसे खत्म किया, ज्यादा मटेरियल है उसको रिमूव करेगा, फिर जैसे ही री रफिंग करोगे तो जहां से पहला कटर खत्म हुआ है वहीं से दूसरा कटर स्टार्ट होगा, जिससे हमारा जो फॉल होने, एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं वो जीरो हो जाते हैं, ठीक है। और जो सारी स्ट्रेटजीज हैं उनको क्या करता है कि हमको पहले 100% क्लियर होना चाहिए कि हम जो ग्लोबल रफिंग के अलावा हम कोई भी कटर चलाएंगे जिससे हमारा मटेरियल रिमूव हो जाएगा, कोई भी एक्सीडेंट नहीं होगा, कटर हमारा वेयर नहीं होगा और ब्रेक नहीं होगा। ओके, तो अभी देखिए हम क्या करेंगे, इसमें जेड लेवल है, जेड लेवल फिनिशिंग हम चलाएंगे। ओके, ओके, हमने यहाँ पर जैसे जेड लेवल को सेलेक्ट किया, इधर जेड लेवल फिनिशिंग, उसके बाद यहाँ पर हम करेंगे ओके। ओके, अब आप पूछोगे हमको कैसे पता है कि वो हमारे एक बार पास में निकल जाएगा, मल्टीपास क्यों नहीं लगेगा उधर, ठीक है। तो हम इसको एक बार कट करेंगे, हम एक बार स्टॉक लेंगे, जो भी हमारा स्टॉक मॉडल है हम उसको स्टॉक लेंगे, हमारा ए स्टॉक है। अगर हम 16 का कटर से लगाएंगे, 16 का बड़ा कटर लगाने का रीजन क्या है, मैं 10 से भी फिनिश कर सकता हूँ, 12 से भी कर सकता हूँ, तो हम 16 क्यों, 25 क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि न ज्यादा हमको बड़ा चाहिए। बड़ा कटर लगाओगे तो क्या होता है कि बड़ा कटर का पैरामीटर अलग होता है, पैरामीटर बोले तो उसका फीड रेट जो होता है, फीट पर मिनट जो चलता है, उसका ज्यादा स्पीड रहता है, डेप्थ ऑफ कट ज्यादा रहता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एक कर्सर दिख रहा है आपको, ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्प्ले कर्सर गाइड। इसको जब हम ओपन करेंगे तो एक सर्कल बन के हमारे पास कर्सर के रूप में आएगा, देखो एक कर्सर बना हुआ है। तो हम इसको चेक करेंगे, जो इस सर्कल दिख रहा है आपको ना, सर्कल एक सेंटर में देखो मेरा कर्सर है, माउस कर्सर, उसके सेंटर में एक आउटर में देखो जो रेडियस बना रहा है, सेंटर बना रहा है, वो उसका डायमीटर क्या है, अभी जो मैं मूव कर रहा हूँ। तो उसके लिए हमको फिर इसी पर क्लिक करना पड़ेगा, क्या? राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख रहा है टूल डाया 50, तो हम 50 दिन 16 लेना चाहते हैं, 16। ओके, 16 लेने के बाद हम यहाँ पर करेंगे एंटर।
एंटर करने के बाद हमारा जो अभी देखो कर्सर जो हमारा सर्कल था वो कितना छोटा हो गया। अब इस हमारा जो रेड वाला लाइन दिख रहा है ना, रेड वाला है, ये हमारा एक्चुअल जॉब है, ये हमारा फिनिशिंग साइज होने वाला है। लेकिन जो भी देखो साइड का जो व्हाइट है ना, वो हमारा एक्स्ट्रा मटेरियल है, जिसे बोलते हैं एक्सटॉक। इतना मटेरियल हमारा जॉब से बाहर है, तो इसको हम कितने कटर चलाएं कि निकल जाए। देखो 16 से एकदम आराम से कोई लोड ही नहीं पड़ेगा इस पर। अगर हम इससे छोटा कटर लेते हैं, हम करते हैं 12 लेंगे तो कर्सर देखो और छोटा हो गया, आराम से निकलेगा। हम चाहते हैं और छोटा लेना, छोटा मतलब छोटा, सॉरी अभी बड़ा हो गया। हम इसमें डालेंगे 10 से भी कोई तकलीफ नहीं होगा इसको। लेकिन एक चीज आप याद रखो, 12 का कटर, 10 का कटर, 12 से नीचे के जो भी बॉडीज रहती है ना, वो कार्बाइड बॉडी रहती है, ठीक है। 12 से ऊपर भी कार्बाइड बॉडी रहती है, लेकिन क्या होता है कभी कभी जो इस सब के लिए जो कार्बाइड बॉडी रहती हैं वो इंपॉर्टेंट एरिया के लिए रहती हैं, जैसे कि पॉकेट फिनिश करना है। पॉकेट वेरी इंपॉर्टेंट। पॉकेट में क्या होता है कि आपको उसके अंदर इंसर्ट डालना होता है, तो साइज जो चाहिए ना हमको परफेक्ट चाहिए। साइज क्या चाहिए? परफेक्ट चाहिए, कि जिसमें इसमें इंसर्ट होना, जो भी हमारा लिफ्टर हो, कोई भी कोर इंसर्ट, कैविटी इंसर्ट, कि उसमें आसानी से फिट हो जाए। क्योंकि जो इंसर्ट्स जो छोटे छोटे पार्ट्स के रहते हैं ना, वो उनको अलग से चाइल्ड पार्ट के थ्रू नाम देकर असेंबली के थ्रू या कैसे भी उनको फिनिश किया जाता है, तो वो साइज 0 0 होता है। तो अगर हम पॉकेट वगैरह को भी 0 करेंगे तभी तो बैठेगा ना उसमें, ठीक है। तो अभी क्या है, एक क्या होता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमको रेफरेंस के लिए ही चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 16 का कटर में आता है स्टील बॉडी, स्टेनलेस बॉडी, स्टील बॉडी आता है, जो कि थोड़ा रफ एंड टफ होता है। और कार्बाइड बॉडी का होता है उसकी हार्डनेस ज्यादा होती है। थोड़ा भी मटेरियल ज्यादा मिला, थोड़े भी झटके ज्यादा मिले, ज्यादा लोड कर मिला, टूट जाता है वो, ठीक है। और 16 क्या, 16, 25, 32 जो भी रहते हैं ना, उसमें ऑप्शनल भी रहता है, कार्बाइड बॉडी भी रहती है और स्टील बॉडी भी रहती है। तो हम इसको 16 में कार्बाइड बॉडी में स्टील बॉडी यूज करेंगे, ठीक है। तो 16 का यूज करूं, 12 का यूज करूं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम इसमें सिंपल सी बात है, हम इसमें 10 का या 12 का यूज कर सकते हैं, आपको जो लगे वो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो अभी देखो ये हमारा 10 का चलेगा, तो वहां पर हमने क्या करेंगे, फिर वैसे ही राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद, राइट क्लिक कहाँ करना है आपको, यहाँ नहीं करना है, ये दूसरा सेक्शन हो गया, ये भी दूसरा सेक्शन है। जैसे घर में बेडरूम, किचन, हॉल होते हैं, वैसे ही एक वर्क एंड विंडो में ना मल्टीपल सेक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है जिधर आपको मशीन्स लिखा हुआ है ना, मशीन ऑटो, तो इसके नीचे जो सेक्शन दिख रहा है ये वाला जो, इसके अंदर आपको राइट क्लिक करोगे तभी वो आपको न्यू टूल पाथ का स्ट्रेटजीज फंक्शन ओपन होगा। इधर करोगे तो नहीं होगा, कुछ भी कर लो, लेफ्ट राइट कुछ भी कर लो नहीं होगा। किधर भी, इधर भी कर लो कुछ नहीं होगा, इधर दूसरा फंक्शन ओपन हो जाएगा। फिर आप किधर भी करोगे तो कुछ नहीं होगा। फिर आप यहाँ पे करने के बाद, राइट क्लिक करने के बाद फिर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो टूल पाथ आएगा। टूल पाथ में अपने को ग्लोबल नहीं जाना है, ये ग्लोबल से भी जा सकते हो, लेकिन ग्लोबल थोड़ा भद्दा दिखता है, रिट्रैक्ट ज्यादा करता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जेड लेवल लेंगे। जेड लेवल लेने के बाद हम फिर ओके बोलेंगे। ओके, ओके बोलने के बाद यहाँ पर 10 का कटर हम लेंगे। 10 का कटर हमारा क्या, R1 है, 10 का कटर R1 है। गॉट इट, समझ रहे हो ना आप बात को। अभी देखो 10 का R1 हम लेंगे। फ्लैट मत लो आप। फ्लैट क्या होता है कि उसका जो कॉर्नर इंसर्ट पॉइंट होता है ना, फ्लैट एंड मिल बोलते हैं, जिसकी कोई रेडियस नहीं होती, पूरा शार्प होता है और डैमेज हो जाता है, वेयर हो जाता है। तो उसके लिए हम R1 लेंगे, जिसका एक अपना रेडियस होगा, जैसे कॉर्नर रेडियस दिख रहा है ना आपको, ऐसा वाला। तो अभी हो गया। फिर हम एक इसमें क्या देंगे, देखो यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, बाउंड्री कर्व, मशीनिंग प्लेन, सरफेस सिलेक्शन। ये सारी चीजें देखेंगे जैसे जैसे हम मशीनिंग करते जाएंगे। बाउंड्री हम लेंगे, बाउंड्री लिया हमने। बाउंड्री लेने के बाद हम ए वाला बाउंड्री लेंगे, इसमें से कोई भी ले सकते हो इसको छोड़ के। इस सबको आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन इसको आउट ऑफ बाहर जाएगा, कुछ मतलब नहीं है उसका। तो हम इसको लेंगे रेक्टेंगल बाई 3 पॉइंट्स। तो हमको कहाँ तक फिनिश करना है, यहाँ तो हमने कैड वर्क कर दिया, जाएगा नहीं बाहर। ऐसे लेफ्ट क्लिक करिए और ऐसे इसको पीछे खींच लीजिए। और यहाँ पीछे लेने के बाद देखो, वी प्रेस करोगे तो वर्टिकल होगा, और एच क्लिक करोगे तो हॉरिजॉन्टली जाएगी। तो हम वी प्रेस किए हैं तो स्ट्रेट हो गया। स्ट्रेट लेने के बाद आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके ऐसे ड्रैग करके बाहर ले लेना है। बाहर हमने ले लिया।
फिर इसको हम करेंगे, वैसे भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मशीनिंग प्लेन में चलेगा। ओके, इसको आप जब ऐसे व्यू नहीं डालना है ना, तो आप ऐसे ऑल करके सेलेक्ट कर दो। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऑटो कर दो या जो भी करना है, 10 कर दो, 20। तो इसका ये मतलब होता है एक्सपैंड विंडो बाई। ये विंडो से जो भी आपका वर्क प्लेन है, जो भी आपका रॉ मटेरियल है, उससे थोड़ा बाहर चलेगा। ओके, फिर ये पूछ रहा है मशीन प्लेन। मशीन प्लेन मतलब कि जेड हमारा पूछ रहा है, जेड कहाँ तक जाना है, नीचे। तो हमने क्या बोला था आपको, यहाँ से हमको 10 mm नीचे, तो यहाँ से हम एक ऐसे ही बाय डिफॉल्ट हम ऐसे डिफाइन कर देंगे। एन क्लिक करेंगे तो नियर करके आएगा, क्लिक करिए, फिर यहाँ से ओके बोल दीजिए। यहाँ पर जेड प्लेन भी सेलेक्ट हो गया, मतलब कि 3 mm 4 mm नीचे आएगा। ओके, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने इसका जेड डिफाइन कर दिया, लेकिन स्टॉक हमको कितना रखना है, आप अपने हिसाब से सेमी चला रफिंग कर लो, सेमी कर लो, फिनिश कर लो। तो हम डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, 0.2 से रफिंग करेंगे, 0 कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर कटलिंग डिस्टेंस, मिनिमम स्लोप एंगल 30 डिग्रीज है। पॉकेट सिलेक्शन हम जब बड़ा कोर कैविटी लेंगे उस टाइप में इंपॉर्टेंट होता है, सिंगल में कोई जरूरत नहीं है। ये कॉर्नर स्मूथ रवि से भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम बाद में देखेंगे जब उस तरह का कोई प्रोफाइल होगा था। और इसमें आप क्या करो, मतलब क्या करो, आप क्लाइम की जगह मिक्स करो। आप क्लाइम और मिक्स में क्या होता है, हम देखो दो स्टडी है, पहला हम क्लाइम करेंगे, दूसरा हम इस साइड का मिक्स करेंगे। जब जेड लेवल में हम जाते हैं ना, तो इसमें हमेशा रेडियल रेडियल करके यहाँ पर 1 डिग्री 1 डिग्री और यहाँ पर 90 या 2 डिग्री भी चलेगा। यहाँ पर 3D स्पायरल ऑन कर दो, ओके कर दो। ओके, यहाँ पर बोला है टॉलरेंस 0.1 है, तो यहाँ पर हमेशा 0.2 रखो, मतलब 20 माइक्रोन। ओके, हम चलाएंगे क्लाइम में, यहाँ पर कटर देखो कुछ अलग ही बता रहा है, 600 फीट। ऐसा नहीं चलेगा ना भाई, इतना हम चलाएगा तो हमारा आउटपुट निकलेगा, नहीं निकल पाएगा ना, कोई भी देखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा उसको। तो उसके लिए हम यहाँ से फिनिशिंग के लिए बॉल नहीं हमको चाहिए, रफिंग कटर चाहिए। अगर आप चाहते हो कि कटर कैसे बनता है, सेव कैसे होता है, तो कमेंट करो, मैं उसको ही बताऊंगा। होल्डर कैसे बनता है, फोल्डर कैसे बनता है, कि हम डायरेक्ट सेलेक्ट कैसे करें। ओके, देखो इसका डेप्थ ऑफ कट 0.2 आ गया, इधर फीड आ गया 2200 आरपीएम 3000 करके आ गया। ठीक है, तो इसको आप रेडियल, मैंने कहा ना जेड लेवल में रेडियल रखो, यहाँ पर 2 कर दो। ओके, ओके, अब इसको हम करेंगे ओके। पहले हमने क्या दिया था, क्लाइम में दिया है। अब दूसरा हम एक और देंगे सेम टूल पाथ करके, कैसे लिया वो भी बता देता हूँ। इस टूल के ऊपर राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेम टूल पाथ। सेम टूल पाथ का मतलब कि वही टूल पाथ नहीं, उसी तरह का टूल पाथ है, जो सेम स्ट्रेटेजी जेड लेवल में है वही स्ट्रेटेजी चलेगी। फिर यहाँ से आप ऐसे करके ड्रैग करके ऐसे करो, ऐसे करने के बाद ऐसे ओके, इसको ऑफ कर दो। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं, ज्यादा 3D में नहीं, कम होता है, 5 एक्सेस में यूज होता है। जेड हमारा वही रहेगा, बस बाउंड्री जो हमारा था वो चेंज हो गया। ओके, अब वो क्लाइम में था, मिक्स में था। अभी हम दोनों में आपको डिफरेंस दिखाते हैं, क्या डिफरेंस है। ओके, अब दोनों हमारा छोड़, यहाँ पर करने के बाद ये पॉपअप ऑन हो जाता है, इसको क्लिक करिए। ये क्या बोल रहा है, एग्जीक्यूट करने के लिए, मतलब कि टूल पाथ जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ देखिए आपके सामने एक विंडो पर जो दिख रहा है ना, ये टूल पाथ दिख रहा है, पहला एंड दूसरा टूल पाथ कैलकुलेशन। यहाँ पर पोज मैक्सिमम 60 पर सेकेंड कैलकुलेशन हो रहा है, यहाँ पर क्लोज, सेव। ठीक है, वो सारे ऑप्शंस होते हैं वहां पर, सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। तो अभी देखिए हमारे पास 14 मिनट का प्रोग्राम यहाँ पर दिख रहा है। अब पहला हम देखेंगे, पहला यहाँ पर जैसे इस पे क्लिक करेंगे ना, तो इस डिस्प्ले के नीचे आपको सब दिखेगा। टूल पाथ 1 बुल्लोस कटर R1, स्टेट टाइम 8 मिनट, रैंप का टाइमिंग है 2 मिनट। अब दूसरा हमने जो लिया था, दूसरा देखो इसमें क्या है, इसमें रैंप कितना 2 मिनट ले रहा है, और दूसरा वाला में 6 मिनट का प्रोग्राम है, इसका रैंप 0 है, मशीनिंग टाइम 6 मिनट। अब देखना कैसे होता है, कि हम इसको कैसे देखें। अभी देखिए हम इसको क्या करेंगे, क्लिक करेंगे इस पे, बॉक्स में क्लिक करो आप। देखो ये रैंप में क्लाइम में क्या होता है, ये लाइनिंग आती है। उसी साइड में आप देखोगे मशीनिंग में, ये जो एक क्लाइम में एक मिक्स में कोई क्लाइम नहीं हो रहा है।
इन दोनों का डिफरेंस क्या है, आपने क्यों दो अलग अलग बनाए, क्वेश्चन आपके अंदर उठ रहे होंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। ये जो क्लाइंट जो होता है ना, ये पॉकेट फिनिशिंग या कोई वॉल फिनिशिंग के लिए परफेक्ट होता है। उसमें फिनिशिंग एक क्वालिटी है, टाइम बढ़ जाता है उसका कंपेयर टू मिक्स में देने से, इसका टाइम ज्यादा रहता है। क्लाइंट का जो टाइमिंग रहता है वो ज्यादा रहता है। क्या होता है कि एक बार अभी देखो, हम इसको सिमुलेट करके दिखाते हैं आपको। पहले हम इसको ऑफ कर देते हैं, इसको सिमुलेट कराएंगे। सिमुलेट कराने के बाद हाई स्पीड में चल रहा है तो इसको स्लो करेंगे। अभी देखो ऑन, थोड़ा ओके फास्ट। अभी देखो पहला, फिर उठेगा। देख रहे हो कि उसी रास्ते से नीचे से डेप्थ ऑफ कट नहीं ले रहा है, ये अलग अलग आ रहा है। आपको दिख रहा है क्या? अभी देखो ये उठा फिर नीचे आया, समझ गए? उसी तरह ये हमारा मिक्स में देखो कैसा चल रहा है। मिक्स में क्या होगा, जिधर खत्म होगा एक पास लेगा वहीं से डेप्थ ऑफ कट स्टार्ट कर। अभी देखो इसका ओके, अभी देखो ओके, इधर से भी कट लेगा। देखो कंटिन्यू करता है, जिससे क्या करता है, टूल के ना, टूल से हमारा जो फिनिशिंग रहता है वो खराब हो जाती है, अच्छा नहीं दिखता है। तो समझ में आ गया ना कि दोनों का डिफरेंस क्या है। ओके, तो इसीलिए मिक्स में टाइम कम आता है और क्लाइम में टाइम ज्यादा आता है। ओके, अभी देखो हमने मशीनिंग कर लिया, ये हमारा कहाँ तक गया, नीचे तक गया है। ठीक है, अब इसको कैसे देखेंगे फिनिश हुआ है कि नहीं हुआ, तो इसके लिए हम दोनों को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने बोला था स्टॉक, जैसे ही ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद ये दोनों ऑफ हो जाएंगे, फिर एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पर सबका मतलब दिया, ये वेटिंग है, रनिंग है, वो सारा ऑप्शन जब करोगे ना तो वहां पर सब लिखा हुआ। अभी देखो दिखा क्या आपको, इधर मटेरियल रिमूव हुआ। अगर आपको पता करना है कि इधर कितना स्टॉक है, हमने तो 0.2 ही रखा था, कैसे पता? देखो स्टॉक हमारा स्टॉक अलायंस 0.2। अगर हमको पता करना है कि इधर स्टॉक कितना है एक्चुअल में, हमको आप इस पे विश्वास नहीं हमको आया, लेकिन वर्केंसी इतना तो सेटिस्फाइज है, 5-6 लाख रुपए लेती है लाइसेंस का, तो इतना तो इन्हें बिल्ड कर दिया है कि ट्रस्ट करे, तभी तो लाखों करोड़ों का मोल्ड ऐसे काट दिए जाते हैं। ठीक है, तो अभी आपको एक ट्रस्ट के लिए चेक करने के लिए स्टॉक है कि नहीं है, तो आप क्या करो, इधर एक ऑप्शन आता है ये वाला। ठीक है, इसे बोलते हैं रेस्ट मटेरियल रिव्यू, इसको क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद अब कंप्यूट करिए। कंप्यूट करने के बाद इस पे ओके बोलिए। यहाँ पर दिख रहा है 0.13 मटेरियल है, 0.13, 0.13, 0.13। इससे आपको पता चल जाता है कि मटेरियल अपना है। देखिए इधर क्या दिख रहा है, 0.17, 0.17, 0.16। ठीक है, उतना ही 0.1 ऐसे है। ओके, अभी देखिए, अभी आपको क्लियर नहीं दिख रहा है ना, अभी एक बार मैं इसको ऑफ करता हूँ, ऑफ, तो ऐसा दिखेगा। अभी हम क्या करेंगे, इसको लॉक कर देंगे। इन दोनों को सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, अगर दोनों को लेकर इसी पर राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, अगर इसी पर क्लिक करेंगे सी पर, तो अभी ये लॉक अनलॉक, लॉक एंड अनलॉक टूल बार, उसी को हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे। और आप याद रखो, अगर हमने यहाँ रॉकिंग किया है तो यहाँ पर कमेंट, राइट क्लिक करोगे ना इस टूल पाथ के ऊपर, तो यहाँ पर यार ऐड कमेंट, सॉरी, राइट कमेंट करने के बाद यहाँ पर आप लिखो रफिंग। ओके, फिर यहाँ पर दो हमारा टूल पाथ अलग हो गया, फिर यहाँ पर लिखो फिनिश। ओके, फिर फिनिश के बाद हमने उसी टूल पाथ को कॉपी किया है, तो हम इसको अनलॉक कर लेंगे। और अनलॉक करने के बाद दोनों टूल पाथ को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से अपना स्टॉक हटा देंगे। ओके, अब हटाने के बाद फिर वैसे हम कैलकुलेट कर देंगे। ये जो हमारा कैलकुलेशन विंडो ओपन हो रहा है ना अभी, देखिए यहाँ पर एक पीला मतलब वेटिंग, ऐसा ट्राइंगल बना हुआ इसका रनिंग, ग्रीन सर्कल डन, ऐसा रहेगा तो ब्लॉक्ड, और ये रेड आएगा तो एरर। ठीक है, एरर मतलब कि आपके टूल पाथ में कुछ गड़बड़ है, बाउंड्री कुछ सेलेक्ट गलत। अभी देखो ए और ए दोनों, फिर इन दोनों को हम क्या करेंगे, लॉक करेंगे। लॉक, लॉक करने के बाद फिर स्टॉक हम करेंगे। स्टॉक करने के बाद
एग्जीक्यूट कर देंगे। ओके, अभी देखना स्टॉक अपने आप इधर दिखेगा कैसा क्या हो गया है। देखो देखो स्टॉक क्लियर हो गया। पता चला क्या, इसलिए मैं आपको बोल रहा था बाउंड्री आगे ले लो कि ये भी क्लियर हो जाता ये वाला फेस। ठीक है, अभी देखो क्लियर हो गया। ओके, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हो मेरी बात को। अगर कुछ भी डाउट आ रहा है ना, तो प्लीज अपना डाउट कमेंट बॉक्स में डालो, मैं उसे जरूर पढ़ता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ। और मैं आपसे एक चीज बोल रहा हूँ कि मुझे आप लोग का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, मैं जो ये स्टार्ट किया हूँ ना वर्क एंड सी का, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और सारी चीजें और सारा प्रॉब्लम्स और सारी स्किल मैं आपको बता पाऊंगा। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट सेटिंग कंप्लीट क्या हो गया, फर्स्ट सेटिंग कंप्लीट हो गया। जिस हमारा पर्पस क्या था कि रेफरेंस कट जनरेट करना है, ऊपर स्क्रू होल मारना है, बस इतना ही काम था। आपने स्क्रू होल अपने हिसाब से आपने मार लिया हो। ठीक है, स्क्रू होल किस लिए मारना था, सिर्फ होल्डिंग के लिए। जब भी हम थर्ड या फोर्थ सेटिंग लगाएं तो उसको हम पैड माउंटिंग या किसी तरह में होल्ड कर सकें। ओके, क्योंकि भी धीरे धीरे मटेरियल सारा निकल जाएगा। ओके, ठीक है, अभी हमारा फर्स्ट सेटिंग कंप्लीट। ठीक है, अगर मैं इसी में सेकंड करना चाहूं तो आपको कंफ्यूजन होगा। उसके लिए मैं क्या करता हूं, इस जॉब को हमने यहाँ पर क्या दिया फर्स्ट सेटिंग, अब इसके लिए मैं करूंगा सेकंड सेटिंग। सेकंड सेटिंग अगर चाहते हो कि सेम स्टॉक रहे, ठीक है, सेम स्टॉक रहे, हमको इसी स्टॉक के रेफरेंस से मशीनिंग करना है, ज्यादा दूसरा वर्क जोन ना हमको क्रिएट करना पड़े, तो उसके लिए आपको बेस्ट ऑप्शन मैं बताऊंगा, किसी को नहीं पता होगा, मोस्टली मैं बता रहा हूँ हर इंडस्ट्रीज में नहीं पता होता है। ठीक है, बड़े बड़े जो कंपनीज होते हैं उसमें नई नई ट्रेनिंग होती है, हर चीज का एक स्किल होता है, मतलब टेक्निकल टर्म के हिसाब से हम लोग टूल पाथ जनरेट करते हैं और जॉब को मशीनिंग करते हैं नए नए मैकेनिज्म के साथ। तो वर्क एनसी का एक फीचर है क्लोन। ठीक है, तो हम यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पर फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाने के बाद जॉब को क्लोन करना, जैसे ही हम क्लोन करेंगे, क्लोन करने के बाद ये बोल रहा है कौन सा सेटिंग अभी करना है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसका नाम दे देंगे सेकेंड सेटिंग। ओके, सेकेंड सेटिंग करने के बाद यहाँ पर बोल देंगे सेलेक्ट वर्क जोन। हम जैसे ही ऑप्शन आएगा बोला लोडिंग द न्यू क्लाउड क्लोन्ड वर्क जोन, तो हम बोलेंगे यस, एंटर प्रेस करेंगे, ये दूसरा वर्क जोन स्टार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो नाम क्या है, सेकेंड सेटिंग करके। तब उसके लिए हम ये सारी चीजें डिलीट करेंगे, क्योंकि ये सब तो हमारे पहले सेटिंग में है ही ना, तो ज्यादा लोड नहीं लेना। अब इसमें जो पहले वाले में किए थे सारा चीज इसमें आ गया होगा, तो हमको ढूंढ के निकालना पड़ेगा। ये बाउंड्री हम निकाल देंगे, हम फालतू चीजें रख कर ज्यादा हैवी नहीं करना अपने वर्क जोन को, नहीं तो स्लो हो जाती है, अच्छे से कैलकुलेट नहीं होती है। ओके, ये हमारा जो कैड था ना, कैड मॉडल, इसको भी हम कहाँ से, ज्योमेट्री से निकाल देंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप ज्योमेट्री में कहाँ पर, यहाँ पर दिख रहा है ना स्टॉक मॉडल इनिशियलाइजेशन, तो इस पे क्लिक करोगे दो बार तो हमारा स्टॉक मॉडल में ज्योमेट्री में यहाँ पर आ गया। तो हम कैड वर्क रिमूव करना है, कैड वर्क रिमूव, यहाँ से रिमूव करके जो भी सेलेक्ट है उसको रिमूव करोगे तो रिमूव हो जाएगा, फिर ओके। ठीक है, अभी एक चीज और आपको ध्यान रखनी होगी, हमने टूल पाथ जैसे ही निकाला तो इसका स्टॉक मॉडल आप देखो कैसा है, ये पूरी तरह पहले जैसा हो गया होगा, जैसे पहला था। ये भूल गया कि हमारा कोई मशीनिंग हुआ है, हमने क्या किया है, टूल पाथ को क्लोन किया है, मतलब सेम टूल पाथ वैसे ही आ गया, देखो नहीं आया गया ना। तो हम उस सिचुएशन में क्या करते हैं, यहाँ पर स्टॉक मॉडल में जाएंगे, दो बार क्लिक करेंगे, फिर अभी कैड मॉडल ना लेकर हम 3D मॉडल लेंगे। कैसे, इस पे क्लिक करिए, इस थ्री डॉट पे जाने के बाद आप बोलिए हमको फर्स्ट जो हमारा पहला वर्क जोन था जिसमें हमने दो रेफरेंस कट जनरेट किया और टाइपिंग किया था, उसको सेलेक्ट करिए। ओके, फिर यहाँ पर कर सेलेक्ट। अभी देखो वो वर्क जोन का स्टॉक मॉडल इसमें आ गया, फिर इसको हम ओके बोलेंगे। ठीक है, अभी स्टॉक मॉडल कैसा आ गया, ऐसा आ गया पहले जैसा।
अब यहाँ से हम दूसरा चीज स्टार्ट करेंगे। ओके, अब सेटिंग हमारा चेंज होगा। कैसे? यूसीएस में जाइए, यहाँ पर दिख रहा है क्या, एक्टिव मशीन एक्सेस। तो हम यहाँ पर जाएंगे। अभी ये पहले सेटिंग का था, हम क्या करेंगे, यहाँ पर बोलेंगे न्यू यूसीएस और यहाँ पर 90 प्लस डिग्री हम रोटेट, 90 प्लस। जब उधर से अपनी तरफ लाना है, जब इस साइड से इधर लाना है, मतलब ग्रीन साइड आपको फ्रंट में लाना है, तो 90 डिग्री रोटेट यूसीएस। जैसे हम यूसीएस रोटेट करेंगे, ये यूसीएस रोटेट हो चुका है, तो फिर इसको क्या हम करेंगे, कंट्रोल टी, टॉप बटन, ये हो गया फ्रंट, सॉरी नीचे हो गया क्या, टॉप फ्रंट, टॉप, एक मिनट कुछ तो गड़बड़ हो गया है, एक मिनट, ये किधर का दिखा रहा है, फ्रंट दिखा रहा है हमको। अगर हम माइनस करें तो -90, गॉट इट, ठीक है। अभी दिखा कि आपको हम प्लस डाल रहे थे, प्लस के साइड जा रहा था, माइनस कर रहे हैं, तो अभी हो गया। तो इसके लिए हम यहाँ पर डालेंगे सेकेंड सेटिंग, सेकेंड सेट कर दिया। फिर यहाँ पर हमने बोल दिया न्यू मशीन कंटेक्स्ट। ओके, हमको पहले जो सेटिंग था उसमें से नहीं जाना था, आपने समझा ना मैंने क्या किया। हमारा जो पहले कैसा था, इसको ऑफ क्लिक करेंगे तो एक्टिव ऑफ हो जाएगा, ऐसे था। लेकिन अब ने हमें को दूसरा सेटिंग करना है, तो उसके लिए हम ऐसे करें। दूसरा सेटिंग हमारा प्रोफाइल सेटिंग होता है। ओके, प्रोफाइल सेटिंग होता है, ठीक है। तो इसका आप कैड करके अपने हिसाब से करो। पहले तो ये क्लोज कर दो, ठीक है। यहाँ पर एक मशीन सरफेस एक्सटेंड करो, इस क्लोज करो इसको, ठीक है। अब मैंने वीडियो बना रखे हैं, सारे वीडियोस हैं आपके पास, आप देखो और उसको प्रैक्टिस करो। अगर नहीं आता है तो बताओ, हम इसको आगे देखते हैं अभी। ओके, और हाँ, सेकेंड सेटिंग करने से पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में क्लास सेकेंड सेटिंग के लिए, स्लाइडर सेकेंड सेटिंग। ओके, धन्यवाद।